क्या आपने कभी अपने स्मार्टफोन को ध्यान से देखा है और खासकर उस छोटे से बटन को जिसे हम दिन में दर्जनों बार दबाते हैं, पावर बटन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ज़्यादातर स्मार्टफोन में पावर बटन हमेशा दाईं ओर क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ डिज़ाइन का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे और यकीन मानिए इसके पीछे टेक्नोलॉजी, साइंस और इंसानी आदतों का शानदार कॉम्बिनेशन छिपा है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। तो अगर आप एप्पल, सैमसंग या वन प्लस का कोई भी स्मार्टफोन उठाकर देख लें तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, उसमें पावर बटन ज़्यादातर दाईं तरफ होता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। स्मार्टफोन के शुरुआती दौर में कंपनियां अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही थी। कई फोन्स में पावर बटन ऊपर था, कुछ में साइड में और कुछ में तो पीछे की ओर दिया गया था। जैसे मान लीजिए LG G2, इस फोन में पावर बटन पीछे की तरफ था। उस समय इसे एक इनोवेटिव डिजाइन माना गया था, लेकिन हर यूजर के लिए सुविधाजनक नहीं था। धीरे धीरे कंपनियों को ये समझ आने लगा कि यूजर के लिए सबसे आसान और नेचुरल पोजीशन कौन सी हो सकती है, और यहीं से एर्गोनॉमिक्स की असली कहानी शुरू होती है। एर्गोनॉमिक्स यानी एक ऐसा डिजाइन जो इंसान के इस्तेमाल के हिसाब से सबसे ज़्यादा आरामदायक हो। दुनिया में ज़्यादातर लोग दाएं हाथ से अपना काम करते हैं, लेकिन जब बात स्मार्टफोन की आती है तो दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन को बाएं हाथ में पकड़ते हैं और दाएं हाथ से टाइप या स्क्रॉल करते हैं। अब ज़रा आप खुद करके देखिए। जब आप फ़ोन को एक हाथ से पकड़ते हैं और आपका अंगूठा स्वाभाविक रूप से स्क्रीन के दाईं ओर तरफ पड़ जाता है, यानी अगर पावर बटन वहीं हो तो स्क्रीन को लॉक या अनलॉक करना बेहद आसान हो जाता है। न हाथ बदलने की ज़रूरत, न उंगलियों को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत, बस एक छोटा सा क्लिक और आपका काम हो जाएगा। यही वजह है कि कंपनियों ने धीरे धीरे पावर बटन को दाईं तरफ फिक्स कर दिया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है इंटरनल इंजीनियरिंग। स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे बैटरी, मदरबोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, एंटीना, स्पीकर और सेंसर। इन सभी को बहुत ही सीमित जगह में फिट करना पड़ता है। इंजीनियर्स के लिए ये किसी पजल को सॉल्व करने जैसा ही होता है। ऐसे में फ़ोन के साइड फ्रेम में बटन लगाने की जगह भी बहुत सोच समझ कर ही तय की जाती है। कई बार दाईं तरफ बटन लगाने से फ़ोन के अंदर कंपोनेंट्स को बेहतर तरीके से अरेंज करना आसान हो जाता है, और यही वजह है कि टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन दोनों को मिलाकर इस पोजीशन को फाइनल करते हैं। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प ट्रेंड की। आजकल कई स्मार्टफोन में पावर बटन के साथ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाता है। आपने ये फीचर खासकर सैमसंग और सोनी के कुछ स्मार्टफोन में देखा होगा। जब पावर बटन दाईं तरफ होता है तो यूज़र अपने अंगूठे से आसानी से फ़ोन को अनलॉक कर सकता है, यानी एक ही जगह दो काम, पावर ऑन भी, सिक्योरिटी भी। ये यूज़र एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा स्मूथ बना देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में ये बदलाव हो सकता है? टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही उसे देखते हुए इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आजकल कई स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आ चुका है। फेस अनलॉक भी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, यानी आप फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपको पावर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कंपनियों में तो पहले से ही ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है जहां फिजिकल बटन पूरी तरह गायब हो सकते हैं। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ़ोन सिर्फ टच, गेस्चर और वॉइस कमांड से ही ऑन या ऑफ हो। लेकिन फिलहाल जब भी आप अपना स्मार्टफोन उठाते हैं और दाईं तरफ उस छोटे से बटन को दबाते हैं तो याद रखिए ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, साइंस और इंसानी आदतों का एक शानदार उदाहरण है जहां हर छोटी सी चीज़ के पीछे एक बड़ी सोच छिपी होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अमर उजाला वीडियो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।